क्या आप जानते हैं 95% लोग अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी पाते? एक छोटी आदत जो जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आप उठें और सिर्फ 1 घंटा अपने आप को दें। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना भाग दौड़, सिर्फ आप और आपका भविष्य। और अगर वही 1 घंटा धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो क्या आप जानते हैं, दुनिया के बहुत से सफल लोग एक ऐसी आदत अपनाते हैं जो आम लोग कभी नहीं अपनाते, और यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह आदत बहुत आसान है, इतनी आसान कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है। और शायद आज के बाद आपकी सुबह भी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आपको हर दिन सिर्फ 1 घंटा ऐसा मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हो, तो क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे? अगर हर सुबह आप एक ऐसी आदत शुरू करें जो आपकी सोच, ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता को कई गुना बढ़ा दे, तो क्या आपकी जिंदगी अलग नहीं हो जाएगी? बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बदलने के लिए उन्हें बड़ी किस्मत, बड़ा मौका या कोई चमत्कार चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, चमत्कार किसी दिन अचानक नहीं होता। चमत्कार हर सुबह धीरे धीरे बनाया जाता है, और यही है मिरेकल मॉर्निंग का रहस्य। तो पेश है आज की बुक समरी मिरेकल मॉर्निंग, जिसके लेखक हैं हैल एलरॉड। आज आप जानेंगे कि कैसे दुनिया भर के लाखों लोग एक साधारण सुबह की आदत से अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल चुके हैं। और हो सकता है आज के बाद आपकी सुबह भी वैसी कभी ना रहे। जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जिसका सपना आपने कभी देखा था, या फिर आप भी उन लाखों लोगों की तरह हर दिन वही दिनचर्या जी रहे हैं? सुबह उठो, काम पर जाओ, थक कर घर आओ और फिर अगले दिन वही सब दोहराओ। हैरानी की बात यह है कि शोध बताते हैं कि लगभग 95% लोग अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या लोगों में प्रतिभा की कमी होती है? क्या अवसर कम होते हैं? नहीं, अक्सर कारण बहुत साधारण होता है। हम अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। जैसा कहा जाता है, जैसी सोच वैसी जिंदगी। साधारण सोच, साधारण जिंदगी। ज्यादातर लोग जीवन में सिर्फ औसत बनने की आदत डाल लेते हैं। वे अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने से डरते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो 95% लोग करते हैं, तो परिणाम भी वही मिलेंगे जो 95% लोगों को मिलते हैं। और वह परिणाम अक्सर औसत ही होता है, क्योंकि जैसा कहा जाता है, जहां भीड़ चलती है वहां मंजिल नहीं मिलती। मंजिल अक्सर अलग रास्तों पर मिलती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर 95% लोग औसत जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर बाकी 5% लोग अलग कैसे बन जाते हैं? क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? जरूरी नहीं। असल फर्क उनकी सोच और आदतों में होता है। सफल लोग अपने जीवन को बदलने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। वे यह नहीं कहते, मेरी किस्मत खराब है या मेरे पास अवसर नहीं है, बल्कि वे यह कहते हैं, अगर मुझे बेहतर जिंदगी चाहिए तो मुझे खुद को बेहतर बनाना होगा। सीमित विश्वास बहुत बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी सोच होती है। हम खुद से कहते रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना प्रतिभाशाली नहीं हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है। ये विचार धीरे धीरे हमारे दिमाग में दीवार बन जाते हैं और हम उसी दीवार के अंदर कैद होकर रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अक्सर हमारी सीमाएं असली नहीं होती, वे सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई होती हैं। मान लीजिए विकास नाम का एक युवक है। विकास एक साधारण नौकरी करता था और हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। वह अक्सर कहता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। एक दिन उसने यह समझा कि उसकी असली समस्या पैसों की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी है। उसने खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने नई आदतें शुरू की। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना और अपने लक्ष्यों पर काम करना धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। कुछ सालों बाद उसने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी उसी 95% लोगों की भीड़ में रहना चाहते हैं, या फिर उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी को असाधारण बनाते हैं? याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती,
वह छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ एक छोटे से फैसले से शुरू हो सकता है। आज से खुद को बेहतर बनाने का फैसला। यहाँ समाप्त होता है अध्याय 1। अगला अध्याय है अध्याय 2, मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी सुबह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ा मौका, बड़ी किस्मत या कोई चमत्कार चाहिए। लेकिन इस किताब का नाम ही बताता है कि असली चमत्कार कहाँ छिपा है, आपकी सुबह में। लेकिन यह विचार आया कैसे? कैसे एक साधारण सुबह की आदत ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग का जन्म कैसे हुआ। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है जहां से निकलने के लिए हमें नई सोच और नई आदतों की जरूरत होती है। जैसा कहा जाता है, जब हालात कठिन हो जाते हैं यारी, तब इंसान अपनी असली ताकत खोजता है। मुश्किल समय से शुरू हुई कहानी लेखक हैल एलरॉड की जिंदगी एक समय बहुत अच्छी चल रही थी। कम उम्र में ही उन्होंने अपने करियर में सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन अचानक एक समय ऐसा आया जब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक गंभीर दुर्घटना के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि शायद वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की। फिर एक और समय आया जब उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। काम कम हो गया, ये वह तनाव बढ़ गया और जिंदगी मुश्किल लगने लगी। यही वह समय था जब उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं अपनी जिंदगी को फिर से बेहतर कैसे बना सकता हूं? और यही वह पल था जब उन्हें एक अनोखा विचार आया। अगर सफल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से करते हैं, तो क्या होगा अगर मैं भी अपनी सुबह को बदल दूं? क्या सिर्फ सुबह की आदतें बदलने से जिंदगी बदल सकती है? यह एक साधारण सा प्रयोग था, लेकिन इसका परिणाम असाधारण निकला। नई सुबह, नई शुरुआत। लेखक ने तय किया कि वह हर सुबह जल्दी उठेंगे और अपने लिए कुछ समय निकालेंगे। उन्होंने सुबह के समय कुछ ऐसी आदतें अपनाई जो उनके मन, शरीर और सोच को बेहतर बनाती थी। जैसे ध्यान, सकारात्मक विचार, कल्पना, व्यायाम, पढ़ना, लिखना। धीरे धीरे यह आदतें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं और कुछ ही समय में उन्होंने महसूस किया कि उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है, उनकी ऊर्जा पहले से ज्यादा है और उनकी सोच भी सकारात्मक हो गई है। यही आदतें आगे चलकर सेवर्स मेथड के रूप में प्रसिद्ध हुईं और यही बना मिरेकल मॉर्निंग। मान लीजिए अनिल नाम का एक व्यक्ति है। अनिल की जिंदगी भी बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण थी। वह देर रात तक जागता था और सुबह जल्दी जल्दी काम पर जाता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस एक ही जगह अटकी हुई है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह रोज सुबह 1 घंटा खुद के लिए निकालेगा। उसने उस समय में थोड़ा व्यायाम किया, कुछ पन्ने किताब के पढ़े और अपने लक्ष्यों के बारे में लिखा। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ गई है। धीरे धीरे उसकी सोच और उसका जीवन बदलने लगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक छोटी सी सुबह की आदत से शुरू होता है। तो अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 1 घंटा खुद के विकास के लिए दें, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? हो सकता है कि यही वह छोटा सा कदम हो जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे दे। और शायद यही कारण है कि इस किताब का नाम है, क्योंकि असली चमत्कार कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर दिन आपकी सुबह में छिपा होता है। यहां समाप्त होता है अध्याय 2। अगला अध्याय है अध्याय 3, 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रैटेजी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह अलार्म बजता है, आप उसे बंद करते हैं और फिर कहते हैं बस 5 मिनट और, लेकिन वही 5 मिनट कभी कभी 30 मिनट या 1 घंटा बन जाते हैं और फिर सुबह की शुरुआत होती है भाग दौड़, तनाव और जल्दबाजी से। सवाल यह है, अगर सुबह उठना इतना मुश्किल लगता है तो सफल लोग हर दिन जल्दी कैसे उठ जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास रहस्य होता है? दरअसल रहस्य बहुत साधारण है, सही रणनीति। इस अध्याय में लेखक बताते हैं 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रैटेजी, जिससे आप अलार्म बजते ही उठ सकते हैं। क्योंकि जैसा कहा जाता है, जो दिन की शुरुआत जीत लेता है वह आधी लड़ाई वहीं जीत जाता है। सकारात्मक इरादा तय करें। सुबह उठना मुश्किल तब लगता है जब हमें लगता है कि दिन थकाऊ और उबाऊ होने वाला है,
अगर हम सोचते हैं आज फिर वही काम, वही तनाव, तो हमारा दिमाग उठने से बचना चाहता है। इसलिए पहला कदम है सोने से पहले सकारात्मक इरादा तय करना। खुद से कहें, कल सुबह उठना मेरे लिए अच्छा और ऊर्जा से भरा अनुभव होगा। जब आपका दिमाग सुबह को सकारात्मक मानता है तो उठना आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ इरादा काफी नहीं है, क्योंकि जब अलार्म बजता है तो असली परीक्षा शुरू होती है और यहीं से शुरू होता है अगला कदम। स्टेप 2, अलार्म घड़ी को दूर रखें। अगर अलार्म आपके सिरहाने रखा है तो उसे बंद करके फिर से सो जाना आसान है। लेकिन अगर अलार्म बिस्तर से दूर रखा हो तो उसे बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़ेगा। और एक बार जब आप खड़े हो जाते हैं तो दोबारा सोने की संभावना कम हो जाती है। तुरंत दांत साफ करें या पानी पिए। जैसे ही आप उठे तुरंत बाथरूम जाकर चेहरा धोए या दांत साफ करें। यह छोटा सा कदम आपके शरीर को संकेत देता है कि दिन शुरू हो चुका है। कुछ लोग 1 गिलास पानी भी पीते हैं, जिससे शरीर तुरंत सक्रिय हो जाता है। आरामदायक कपड़े पहने। अगर आप उठने के बाद फिर से बिस्तर पर बैठ जाते हैं तो नींद वापस आ सकती है। लेकिन अगर आप तुरंत वर्कआउट या एक्टिविटी के कपड़े पहन लेते हैं तो आपका दिमाग खुद को सक्रिय महसूस करने लगता है। खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों उठे हैं, सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने उद्देश्य को याद रखना। आप जल्दी क्यों उठ रहे हैं? खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो सुबह उठना संघर्ष नहीं, प्रेरणा बन जाता है। मान लीजिए दीपक नाम का एक युवक है। दीपक हर दिन अलार्म बंद करके फिर सो जाता था। इस वजह से उसकी सुबह हमेशा हड़बड़ी और तनाव से भरी रहती थी। एक दिन उसने 5 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाने का फैसला किया। उसने अलार्म दूर रखा, सुबह उठते ही पानी पीना शुरू किया और अपने लक्ष्य को याद करने लगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी सुबह ऊर्जावान और व्यवस्थित हो गई। धीरे धीरे उसकी उत्पादकता बढ़ी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। क्योंकि सच यही है, सुबह की जीत दिन की जीत बन जाती है। तो अगली बार जब सुबह अलार्म बजे, क्या आप फिर से 5 मिनट और कहेंगे या फिर उठकर अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे? याद रखिए, सफल लोग अलार्म से नहीं हारते, वे सुबह को जीत लेते हैं। और शायद आपकी जिंदगी का अगला बड़ा बदलाव सिर्फ एक सुबह जल्दी उठने के फैसले से शुरू हो सकता है। यह समाप्त होता है अध्याय 3। अगला अध्याय है अध्याय 4, लाइफ सेवर्स, सफल सुबह की 6 आदतें। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 6 छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? न कोई जादू, न कोई बड़ा चमत्कार, बस हर सुबह कुछ मिनट खुद पर काम करना। दुनिया के कई सफल लोग एक बात अच्छी तरह समझते हैं, अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो आप अपने दिन को भी जीत सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारी सोच, ऊर्जा और जीवन को बदल सकती है? इसी सवाल का जवाब है लाइफ सेवर्स। ये 6 आदतों का एक सरल सिस्टम है जो आपकी मानसिक, ये शारीरिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। जैसा कहा जाता है, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। सेवर्स क्या है? सेवर्स एक संक्षिप्त रूप है जिसमें 6 शक्तिशाली आदतें शामिल हैं। S अर्थात साइलेंस, A अर्थात अफर्मेशंस, V अर्थात विजुअलाइजेशन, I अर्थात एक्सरसाइज, R अर्थात रीडिंग, S अर्थात स्क्राइबिंग। ये 6 आदतें मिलकर आपकी सुबह को उत्पादक और प्रेरणादायक बना देती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ सुबह की कुछ आदतें किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? लेखक कहते हैं हाँ, क्योंकि जब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो समय के साथ वही छोटे कदम बड़े परिणाम बन जाते हैं। 6 आदतों को समझते हैं। मौन सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर ध्यान या प्रार्थना करना, इससे आपका मन शांत होता है और दिन की शुरुआत स्पष्ट सोच के साथ होती है। सकारात्मक पुष्टि, अपने आप से सकारात्मक वाक्य बोलना, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। यह आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा देता है। कल्पना, अपने लक्ष्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखना। जब आप खुद को सफल होते हुए कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। व्यायाम, कुछ मिनट की एक्सरसाइज शरीर में ऊर्जा और ताजगी भर देती है। जैसा कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। पढ़ना,
प्रेरणादायक या ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना। इससे आपकी सोच का दायरा बढ़ता है और आप नए विचार सीखते हैं। लिखना, अपने विचार, लक्ष्य और अनुभव लिखना, यह आपको अपने जीवन की दिशा समझने में मदद करता है। मान लीजिए सुमित नाम का एक युवक है। सुमित की जिंदगी बहुत व्यस्त थी। वह देर से उठता था, जल्दी जल्दी काम पर जाता था और अक्सर तनाव में रहता था। एक दिन उसने सेवर्स मेथड अपनाने का फैसला किया। उसने हर सुबह 5 मिनट ध्यान किया, अपने लक्ष्य दोहराए, थोड़ा व्यायाम किया और कुछ पन्ने किताब के पढ़े। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सोच बदलने लगी है। कुछ महीनों बाद उसका काम भी बेहतर होने लगा और उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। क्योंकि सच यही है, जब इंसान खुद को बदलता है तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तो अब सवाल यह है, अगर हर सुबह सिर्फ 30 से 60 मिनट खुद पर निवेश किए जाए तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? शायद हाँ। क्योंकि याद रखिए, सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। वह रोज की सही आदतों का परिणाम होती है। और शायद आपकी जिंदगी का अगला बड़ा बदलाव कल सुबह से ही शुरू हो सकता है, आपकी अपनी मिरेकल मॉर्निंग से। यहाँ समाप्त होता है अध्याय 4। अगला अध्याय है अध्याय 5, साइलेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत शांति और मौन से क्यों करते हैं? क्या सच में सिर्फ 10 मिनट का मौन आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? जरा कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं है, चारों तरफ हल्की शांति है और आप अपने मन को शांत करके दिन की शुरुआत कर रहे हैं। यही है साइलेंस की शक्ति, जिसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। साइलेंस क्या है? साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। यह अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने अंदर की आवाज को सुनना है। आज की तेज भागती दुनिया में हमारा दिमाग हर समय शोर से भरा रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का तनाव, भविष्य की चिंता। लेकिन जब आप कुछ मिनट मौन में बैठते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसा कि एक कहावत है, शांत पानी में ही गहराई दिखाई देती है। इसी तरह शांत मन में ही सही विचार पैदा होते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ कुछ मिनट का मौन इतना शक्तिशाली है तो फिर ज्यादातर लोग इसे अपनी जिंदगी में अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग रुकना भूल चुके हैं। हम लगातार भाग रहे हैं, लेकिन बिना दिशा के भागना मंजिल तक नहीं पहुंचाता। साइलेंस हमें वही दिशा देता है। साइलेंस करने के तरीके, सुबह के समय आप कई तरह से साइलेंस का अभ्यास कर सकते हैं। मेडिटेशन, आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करें। प्रेयर, अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। रिफ्लेक्शन, अपने जीवन, लक्ष्यों और भावनाओं के बारे में सोचें। यह सब मिलकर आपके मन को संतुलित और शक्तिशाली बनाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए, अमित नाम का एक व्यक्ति है। अमित एक कंपनी में काम करता था और हर दिन बहुत तनाव में रहता था। सुबह उठते ही वह मोबाइल देखने लगता था, जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए भागता था और पूरे दिन थका हुआ महसूस करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह हर सुबह 10 मिनट साइलेंस का अभ्यास करेगा। पहले दिन उसे अजीब लगा, दूसरे दिन उसका मन भटकता रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत और स्पष्ट हो गया है। अब वह अपने फैसले बेहतर तरीके से लेने लगा। उसका तनाव कम हो गया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव शोर में नहीं, बल्कि शांति में होता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठे, मोबाइल उठाने से पहले, दुनिया की आवाज सुनने से पहले कुछ मिनट अपने मन की आवाज सुनिए। क्योंकि हो सकता है कि वही कुछ मिनट का मौन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। और शायद तभी आपको समझ आएगा, कभी कभी सफलता की शुरुआत शोर से नहीं, बल्कि गहरी शांति से होती है। यहाँ समाप्त होता है अध्याय 5। अगला अध्याय है अध्याय 6, एफर्मेशंस। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम पूरे दिन अपने आप से क्या बातें करते हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर हर दिन हम अपने दिमाग को यही संदेश देते रहे तो क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है? शायद नहीं। लेकिन अगर हर सुबह हम अपने दिमाग को सकारात्मक और शक्तिशाली संदेश देना शुरू कर दें तो क्या होगा? यही है एफर्मेशंस की ताकत।
अपने विचारों को बदलकर अपनी जिंदगी बदलने की कला। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, जैसी सोच वैसी दिशा और वैसी ही जिंदगी। एफर्मेशंस क्या होते हैं? एफर्मेशंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य जिन्हें आप रोज अपने आप से बोलते हैं। ये वाक्य आपके दिमाग को यह याद दिलाते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं और आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। हमारा दिमाग बार बार सुनी हुई बातों को सच मानने लगता है। इसलिए अगर आप रोज कहेंगे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर अफर्मेशंस इतने शक्तिशाली हैं तो फिर लोग इन्हें अपनाने में हिचकिचाते क्यों हैं? क्योंकि शुरू में यह थोड़ा अजीब लगता है। लोग सोचते हैं, सिर्फ कुछ वाक्य बोलने से क्या सच में जिंदगी बदल सकती है? लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी जीत पहले दिमाग में पैदा होती है। क्योंकि जैसा कहा जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रभावी अफर्मेशंस कैसे बनाएं? अच्छे अफर्मेशंस के कुछ नियम होते हैं। स्पष्ट, आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए। वर्तमान काल में जैसे कि लक्ष्य अभी हो रहा है। भावनाओं के साथ सिर्फ बोलना नहीं, महसूस भी करना। उदाहरण, मैं सफल बनना चाहता हूं, मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मान लीजिए नेहा नाम की एक लड़की है। नेहा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकती। हर बार परीक्षा से पहले वह खुद से कहती थी, मैं शायद पास नहीं हो पाऊंगी, और यही सोच उसके आत्मविश्वास को कम कर देती थी। एक दिन उसके मेंटर ने उसे कहा कि वह हर सुबह यह एफर्मेशन बोले, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपनी मेहनत से हर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रही हूं। शुरुआत में उसे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने रोज सुबह यह वाक्य बोलना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसने वही परीक्षा पास कर ली जिससे वह हमेशा डरती थी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, बल्कि सकारात्मक शब्दों से करें। क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे हमारी सोच को दिशा देते हैं। और याद रखिए, आप जो बार बार खुद से कहते हैं, धीरे धीरे वही आपकी हकीकत बन जाता है। इसलिए आज से अपने दिमाग को यह कहना शुरू कीजिए, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं और मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूं। यहां समाप्त होता है अध्याय 6। अगला अध्याय है अध्याय 7, विजुअलाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी, सफल बिजनेसमैन और टॉप परफॉर्मर किसी बड़े काम को करने से पहले उसे अपने दिमाग में पहले ही देख लेते हैं? ओलंपिक के खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले ही अपने मन में जीत का दृश्य देख लेते हैं, जैसे कि वह पहले ही जीत चुके हों। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ कल्पना करने से सच में सफलता मिल सकती है? हैरानी की बात यह है कि विज्ञान भी कहता है, जब हम किसी चीज को अपने दिमाग में बार बार देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है। यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति। जैसा कहा जाता है, जिसे आप अपने मन में देख सकते हैं, उसे आप अपनी जिंदगी में भी हासिल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य और सपनों को अपने मन की आंखों से देखना। यानी आप अपने भविष्य की उस तस्वीर को अपने दिमाग में बनाते हैं, जहां आप वही बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। जब आप रोज सुबह कुछ मिनट अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह ऐसा ही है जैसे आप अपने दिमाग को एक मानचित्र, मैप दे रहे हों। बिना नक्शे के यात्रा शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन जब रास्ता साफ दिखने लगे तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, अगर विजुअलाइजेशन इतनी शक्तिशाली तकनीक है, तो फिर ज्यादातर लोग अपने सपनों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस नहीं करते। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने का नाम नहीं है, बल्कि उस अनुभव को महसूस करने का नाम है। आपको खुद को उस स्थिति में देखना है जैसे कि वह पहले ही हो चुका है, जैसे कि आप पहले से ही सफल हैं। विजुअलाइजेशन कैसे करें? सुबह के समय 5 मिनट के लिए शांत बैठें, फिर अपने लक्ष्य की एक साफ तस्वीर अपने मन में बनाएं। उदाहरण के लिए,
अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को अपने ऑफिस में आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए देखें। अगर आप एक परीक्षा पास करना चाहते हैं तो खुद को रिजल्ट के दिन खुश होते हुए देखें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सिर्फ दृश्य न देखें बल्कि उस सफलता की खुशी और गर्व को महसूस भी करें। मान लीजिए रोहित नाम का एक युवक है। रोहित का सपना था कि वह एक दिन स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने भाषण दे, लेकिन सच ये था कि उसे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। एक दिन उसने विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करता कि वह आत्मविश्वास से स्टेज पर खड़ा है, लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और अंत में सब लोग तालियां बजा रहे हैं। पहले पहले यह सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसने सच में एक छोटे से कार्यक्रम में भाषण दिया और वही दृश्य जो वह हर सुबह अपने दिमाग में देखता था वह हकीकत बन गया, क्योंकि अक्सर हर बड़ी सफलता पहले कल्पना में जन्म लेती है। तो आज से एक नया प्रयोग करके देखिए। सुबह उठते ही कुछ मिनट के लिए अपने सपनों की तस्वीर अपने मन में बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि आज जो तस्वीर सिर्फ आपके दिमाग में है कल वही आपकी असल जिंदगी बन जाए। और याद रखिए, हर महान उपलब्धि की शुरुआत पहले कल्पना से होती है और फिर मेहनत उसे हकीकत में बदल देती है। यहां समाप्त होता है अध्याय 7। अगला अध्याय है अध्याय 8, एक्सरसाइज। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते ही थोड़ा सा व्यायाम करते हैं तो पूरा दिन अलग महसूस होता है? ऊर्जा ज्यादा, मूड बेहतर और दिमाग भी ज्यादा तेज और स्पष्ट। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत ही सुस्ती और आलस से हो जाए तो पूरा दिन भी उसी तरह गुजरता है, क्योंकि जैसा कहा जाता है, जैसी सुबह वैसा दिन। यही कारण है कि मिरेकल मॉर्निंग के सेवर्स मेथड में एक्सरसाइज को एक महत्वपूर्ण आदत माना गया है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का व्यायाम आपके शरीर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी पूरी तरह सक्रिय कर सकता है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? जब आप सुबह व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और दिमाग भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। इन्हें अक्सर हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। यानी थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको खुश महसूस कराती है, तनाव कम करती है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा देती है। जैसे कि एक कहावत है, चलता शरीर ही चलता दिमाग बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर एक्सरसाइज इतनी फायदेमंद है तो फिर बहुत से लोग इसे अपनी सुबह की आदत क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि व्यायाम के लिए जिम जाना जरूरी है या बहुत ज्यादा समय चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ कुछ मिनट की हल्की एक्सरसाइज भी आपके शरीर और दिमाग को पूरी तरह बदल सकती है। कभी कभी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं। सुबह की एक्सरसाइज कैसी हो सकती है? आपको बहुत कठिन वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आप सरल तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, अपने शरीर को हल्का खींचकर मांसपेशियों को सक्रिय करें। वॉकिंग या जॉगिंग, 5 से 10 मिनट की तेज चाल से चलना। पुशअप्स या स्क्वाट्स, थोड़ी सी ताकत वाली एक्सरसाइज। योगा शरीर और मन दोनों को संतुलित करने के लिए। बस 10 से 15 मिनट की गतिविधि ही आपके शरीर को सुस्ती से ऊर्जा की ओर ले जा सकती है। मान लीजिए राहुल नाम का एक युवक है। राहुल देर तक सोता था और सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए भागता था। उसका दिन हमेशा थकान और तनाव से भरा रहता था। एक दिन उसने तय किया कि वह हर सुबह 10 मिनट एक्सरसाइज करेगा। शुरुआत में उसने सिर्फ हल्की दौड़ और स्ट्रेचिंग शुरू की। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान है। उसका ध्यान काम पर बेहतर हो गया है और उसका मूड भी अच्छा रहने लगा है। धीरे धीरे वह एक्सरसाइज उसकी सुबह की आदत बन गई और वही छोटी सी आदत उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ले आई। क्योंकि जैसा कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठे, सिर्फ अलार्म बंद करके वापस बिस्तर में मत जाइए। अपने शरीर को थोड़ा चलने का मौका दीजिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। और याद रखिए, जब शरीर ऊर्जा से भर जाता है तो सपनों को हासिल करने की ताकत भी बढ़ जाती है। यहाँ समाप्त होता है
अध्याय 8 अगला अध्याय है। अध्याय 9 रीडिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग एक आदत जरूर अपनाते हैं, पढ़ने की आदत। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और दुनिया के कई बड़े नेता रोज घंटों पढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में किताबें पढ़ना किसी की जिंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? दरअसल किताबें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होती, वे अनुभवों का खजाना होती हैं। जैसा कहा जाता है, किताबें वो दोस्त हैं जो हमें बिना गलती किए सीखना सिखाती हैं। यही कारण है कि मिरेकल मॉर्निंग के सेवर्स मेथड में रीडिंग को एक महत्वपूर्ण आदत माना गया है। रीडिंग क्यों जरूरी है? हर व्यक्ति अपने जीवन में सीमित अनुभव ही हासिल कर सकता है, लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप सैकड़ों लोगों के अनुभवों से सीख सकते हैं। एक किताब आपको वह सिखा सकती है जिसे सीखने में किसी और को सालों लग गए हों। इस तरह पढ़ना हमें नई सोच देता है, नई आदतें सिखाता है और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, ज्ञान ही असली शक्ति है और किताबें उस शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर पढ़ना इतना फायदेमंद है तो फिर बहुत से लोग किताबें पढ़ना क्यों टालते हैं? अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि पढ़ने के लिए आपको घंटों की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट भी पढ़ें तो एक साल में आप कई किताबें खत्म कर सकते हैं और धीरे धीरे ये छोटी आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। रीडिंग कैसे करें? सुबह के समय पढ़ना सबसे प्रभावी होता है। आप ऐसी किताबें चुन सकते हैं जो आपको प्रेरित करें, आपकी सोच को बेहतर बनाएं या आपके कौशल को विकसित करें। सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, बायोग्राफीज, मोटिवेशनल बुक्स, हर दिन कुछ पन्ने पढ़ना आपके दिमाग को नए विचारों से भर देता है। और जैसा कहा जाता है, पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता, उसके दिमाग में हमेशा नए विचार जन्म लेते रहते हैं। मान लीजिए संदीप नाम का एक युवक है। संदीप की नौकरी ठीक थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई प्रगति नहीं हो रही। एक दिन उसने तय किया कि वह हर सुबह 15 मिनट पढ़ेगा। शुरुआत में उसने सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उसे नई बातें समझ आने लगीं। समय को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, अपने लक्ष्य कैसे तय करें और अपनी आदतों को कैसे सुधारें। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच पूरी तरह बदल गई है। उसने अपने काम में नए तरीके अपनाए और जल्द ही उसे अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल गया। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी आदत हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। जैसा कि कहा जाता है, किताबें इंसान को वहां पहुंचा देती हैं जहां वह अकेले शायद कभी ना पहुंच पाए। तो अगली बार जब आप सुबह उठे, मोबाइल स्क्रॉल करने से पहले कुछ पन्ने पढ़ने की आदत शुरू कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आज जो शब्द आप पढ़ रहे हैं वही कल आपकी सोच और आपकी जिंदगी को बदल दें। और याद रखिए, जो व्यक्ति पढ़ना बंद कर देता है वह सीखना बंद कर देता है, लेकिन जो पढ़ता रहता है वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता रहता है। यहां समाप्त होता है अध्याय 9। अगला अध्याय है अध्याय 10 स्क्राइबिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने विचार लिखते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है? कभी कभी दिमाग में इतने विचार घूमते रहते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जैसे ही आप उन्हें कागज पर उतारते हैं, सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। यही है स्क्राइबिंग या जर्नलिंग की शक्ति। दुनिया के कई महान लोग, लेखक, उद्यमी और नेता रोज अपने विचार लिखते हैं। क्योंकि जैसा कहा जाता है, जो विचार कागज पर उतरते हैं वही सपने हकीकत बनने की दिशा पकड़ते हैं। मिरेकल मॉर्निंग के सेवर्स मेथड में स्क्राइबिंग का मतलब है अपने विचारों, लक्ष्यों और अनुभवों को लिखना। स्क्राइबिंग क्या है? स्क्राइबिंग का मतलब है डायरी या जर्नल में अपने विचार लिखना। यह सिर्फ लिखने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है खुद को समझने का, अपनी प्रगति को देखने का और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने का। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग उलझन से निकलकर स्पष्टता की ओर बढ़ता है। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है और यह ताकत आपके विचारों को दिशा देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ कुछ बातें लिखने से हमारी जिंदगी बदल सकती है? हैरानी की बात यह है कि हाँ, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य और विचार लिखते हैं तो आप उन्हें सिर्फ सोचते नहीं, उन्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। लिखने से आपकी सोच साफ होती है, आपकी भावनाएं संतुलित होती हैं और आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं।
यानी लिखना एक तरह से अपने भविष्य की योजना बनाना है। स्क्राइबिंग कैसे करें? सुबह के समय सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालें, फिर अपनी डायरी में कुछ बातें लिखें। आज आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं? आपके मुख्य लक्ष्य क्या हैं? कल आपने क्या सीखा? आज आप क्या बेहतर करना चाहते हैं? यह अभ्यास आपको रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है, क्योंकि जो लिखा जाता है वह याद भी रहता है और दिशा भी देता है। यह पास्तवतम दिलेता था। मान लीजिए प्रिया नाम की एक लड़की है। प्रिया के पास कई सपने थे, लेकिन उसके लक्ष्य साफ नहीं थे। वह अक्सर उलझन में रहती थी कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। एक दिन उसने रोज सुबह जर्नल लिखने की आदत शुरू की। वह हर दिन अपनी डायरी में लिखती उसके सपने क्या हैं, वह किस चीज के लिए आभारी है और वह अपने जीवन में क्या सुधार करना चाहती है। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसके विचार पहले से ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित हो गए हैं। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य तय किए और उन पर काम करना शुरू किया। कुछ महीनों में ही उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि कभी कभी कागज पर लिखे गए शब्द ही भविष्य की राह बना देते हैं। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, कुछ मिनट अपने विचारों को कागज पर उतारने की आदत शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज जो शब्द आप लिख रहे हैं वही कल आपकी सफलता की कहानी बन जाए। और याद रखिए, सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, लेकिन जब उन्हें लिखा जाता है तो वे लक्ष्य बन जाते हैं और लक्ष्य एक दिन हकीकत बन जाते हैं। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगली बुक समरी आप किस बुक की सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक, एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार।